सोचो आप 6th सेंचुरी बीसीई इंडिया में वापस चले गए हो। यह बहुत बड़े बदलाव और नए विचारों का समय था। पूरे देश में नए नए विचार जड़ पकड़ रहे थे, जो पुराने तरीकों को चैलेंज कर रहे थे। इसी समय दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन्स, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, का जन्म हुआ। इन नए धर्मों को समझने के लिए हमें उस समय के भारत को समझना होगा। 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया राज्यों में बंटा हुआ था। जाति व्यवस्था समाज में ऊंच नीच तय करती थी और धार्मिक जीवन में कर्मकांड और यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण थे। राजा और राज्य आते जाते रहते थे, पावर के लिए लड़ते रहते थे। इस बदलते और अनिश्चित समय में लोग आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति की तलाश में थे। विचारक और साधु वेदों के कर्मकांड और पुरोहितों के अधिकार पर गहराई से सवाल उठाने लगे। वो दुखों से और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के नए और अनोखे रास्ते खोज रहे थे। ऐसे ही एक खोजी थे महावीर, जिनका जन्म राजघराने में हुआ था, लेकिन उन्होंने 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कठोर तपस्या की, खुद को भूखा रखा और ध्यान किया। उनकी शिक्षाओं में अहिंसा, सच्चाई, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पर जोर दिया गया। Section 5. The Four Noble Truths. The Essence of Buddhism. The Four Noble Truths form the foundation of Buddhist philosophy and practice. They encapsulate the core teachings of the Buddha and provide a framework for understanding the nature of human suffering and the path to liberation. लगभग उसी समय एक और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भी आध्यात्मिक जागृति की तलाश में थे। उन्होंने अपने महल के आराम और विलासिता को छोड़ दिया और एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने इंसानी जीवन में दुखों को देखा और सालों ध्यान करने के बाद एनलाइटनमेंट प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब है जागे हुए। बुद्ध ने अपने अनुभवों से यह समझा कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन इसे समझा और समाप्त किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं 4 नोबल ट्रूथ्स पर आधारित थीं। दुख का सत्य, जो यह बताता है कि जीवन में दुख मौजूद है। यह दुख जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रकट होता है। दुख के कारण का सत्य, जो यह बताता है कि दुख का कारण तृष्णा, लालच और अज्ञानता है। यह इच्छाएं और लालच हमें दुख की ओर ले जाती हैं। दुख के निरोध का सत्य, जो यह बताता है कि दुख को समाप्त किया जा सकता है। यह संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को त्याग देते हैं। और दुख निरोध के मार्ग का सत्य, जो यह बताता है कि दुख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। यह मार्ग हमें एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जिससे हम अंततः दुख से मुक्त हो सकते हैं। Section 6. Comparing philosophies, Jainism and Buddhism side by side. In this section, we will delve into the similarities and differences between these two ancient Indian religions that have shaped the spiritual landscape of the region for centuries. जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही वैदिक मान्यताओं को चुनौती दी और मोक्ष के नए रास्ते बताए। दोनों धर्मों ने आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए वैदिक अनुष्ठानों और बलिदानों की आवश्यकता को नकारा और एक सरल, अधिक व्यक्तिगत मार्ग का प्रस्ताव रखा। दोनों ने ही नैतिक आचरण, करुणा और अहिंसा पर जोर दिया। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत माना गया, जबकि बौद्ध धर्म में करुणा और सहानुभूति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। लेकिन दोनों धर्मों में कुछ मुख्य अंतर भी थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के जीवन शैली और धार्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। जैन धर्म में तपस्या और कठोर आत्मशुद्धि के जरिए मुक्ति पाने पर जोर दिया गया। जैन साधु अपने जीवन को अत्यधिक अनुशासन और तपस्या के माध्यम से शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिसमें उपवास, मौन व्रत और अन्य कठोर साधनाएं शामिल हैं। बौद्ध धर्म ने संयमित जीवन शैली की वकालत करते हुए अष्टांगिक मार्ग के जरिए एनलाइटनमेंट प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें मध्यम मार्ग का पालन करना शामिल है। यह मार्ग अत्यधिक तपस्या और भोगवाद दोनों से बचने की सलाह देता है, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल हैं। ये 8 तत्व मिलकर एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म में शिक्षा और ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध भिक्षु अपने अनुयायियों को सही दृष्टिकोण और सही आचरण के माध्यम से जीवन जीने की शिक्षा देते हैं।
सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि के माध्यम से बौद्ध धर्म के अनुयायी मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से वे अपने मन को शुद्ध और स्थिर करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे जीवन के अंतिम सत्य को समझ सकें। Section 7. The enduring legacy Jainism's impact on the world. जैन धर्म का अहिंसा पर जोर और सभी जीवों की पवित्रता पर जोर का भारतीय विचार और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जैन लोग पर्यावरण आंदोलनों और जानवरों के अधिकारों के लिए काम करते रहे हैं। नैतिक व्यापार और दान पर उनके जोर ने भी अपनी छाप छोड़ी है। Section 8. The global reach of Buddhism. From east to west. बौद्ध धर्म करुणा के अपने संदेश और अडेप्टेबल शिक्षाओं के साथ भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गया। यह दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में एक प्रमुख धर्म बन गया। हाल के दशकों में ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्म परिवर्तन पर अपने जोर के साथ बौद्ध धर्म ने पश्चिम में भी लोकप्रियता हासिल की है। Section 9. Relevance in the modern age, ancient wisdom for modern times. आज की भाग-दौड़ भरी और अक्सर कैओटिक दुनिया में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें टाइमलेस विजडम देती हैं। नैतिक आचरण, करुणा और माइंडफुलनेस पर उनका जोर आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने का रास्ता दिखाता है। दुख और इनर पीस की तलाश पर उनके विचार सभी तरह के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। Section 10. Conclusion. Timeless lessons for a meaningful life. As we reach the end of our journey through the annals of history and spirituality, we find ourselves reflecting on the profound wisdom that has been passed down through the ages. जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कहानी विचारों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। These ancient traditions, rooted in the Indian subcontinent, have transcended time and geography, offering us invaluable insights into the human condition and the quest for a meaningful life. उथल-पुथल और आध्यात्मिक खोज के समय में जन्मे ये दोनों धर्म आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। In times of great turmoil and spiritual seeking, these religions emerged as beacons of hope and enlightenment. They provided a path for individuals to navigate the complexities of life, emphasizing the importance of inner peace and self-awareness. अहिंसा, करुणा और inner peace की तलाश पर उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। The teachings of nonviolence, compassion, and the pursuit of inner peace are as relevant today as they were centuries ago. They remind us that true strength lies not in physical power, but in the ability to cultivate a heart full of love and understanding. इन timeless सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में अधिक समझ, सद्भाव और खुशहाली पैदा कर सकते हैं। By embracing these timeless principles, we can foster greater understanding, harmony, and happiness within ourselves and in the world around us. In a modern context, these ancient teachings can guide us towards a more balanced and fulfilling life, helping us to navigate the challenges of the contemporary world with grace and wisdom. As we integrate these lessons into our daily lives, we create a ripple effect that extends beyond our immediate surroundings. The practice of mindfulness, the commitment to nonviolence, and the cultivation of compassion can transform our communities, making them more inclusive and empathetic. Teaching these values to the younger generation ensures that the legacy of these ancient wisdoms continues to thrive. It empowers them to build a future that is rooted in the principles of peace, kindness, and mutual respect. In a world that is increasingly interconnected, the lessons from Jainism and Buddhism offer a universal language of love and compassion. They remind us that despite our differences, we are all part of a shared human experience, and that by working together, we can create a more just and compassionate world for all. Let us carry forward these timeless lessons, allowing them to illuminate our paths and inspire us to live with greater purpose and intention. In doing so, we honor the rich heritage of these ancient traditions and contribute to a more harmonious and meaningful world.